गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 आर्य समाज के नियम 3 से 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। आधा पाठ आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जो मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। अब आर्य समाज क्या बोलता है कि जो मनुष्य है उसको सत्य को धारण करने वाला होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। दुराग्रही मतलब हट करने वाला नहीं होना चाहिए। बुद्धि का अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं कि जो बुद्धि, जो हमारी जो बुद्धि है उसके द्वारा और जो हमने अनुभव किया है उसके आधार पर जो सच्चाई हमें लगती है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है उन झूठे विचारों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अब क्या बोलते हैं कि जिन विचारों और सिद्धांतों, जो विचार और सिद्धांत हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, उनमें खोखलापन है, उनका खोखलापन जो है प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों को हमें त्यागने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। तो जो चौथा नियम था वो क्या बोलता है कि हमें अपने मन में इस खुलेपन को पैदा करना चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए, हमेशा जो सत्य है उसको ग्रहण करना चाहिए और जो असत्य है उसे छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल। मतलब अब क्या करना है, प्रत्येक कर्म जो मतलब कार्य है, हमें उसको करते समय यह विचार कर लेना चाहिए या तय कर लेना चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये धर्म के अनुकूल है, मतलब धर्म के अनुसार है या धर्म के विपरीत है। प्रतिकूल मतलब विपरीत है। इस कर्म में अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं, इससे हमारा मतलब उदय होगा, हमारी उन्नति होगी या हमारा कल्याण होगा या नहीं। मतलब हम जिस काम को करें उससे सारे संसार का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हमें वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, जो लोक हितकारी हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे, इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है। अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है और सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, सबका लोक हितकारी हो, सबका हित हो, सबका उपकार हो, वो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। अब हम धर्म का अर्थ कोई ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये मजहब नहीं लेने हैं, हमने कोई संप्रदाय नहीं लेना है। धर्म का अर्थ यहाँ साथ ही दे दिया गया है कि जिस काम को हम सत्य और असत्य को विचार करके करते हैं वही क्या है, हमारा धर्म है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है, मतलब धर्म का आचरण करना है। अब जो छठा नियम है, लास्ट नियम है, वो है छठे नियम में आर्य समाज के उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया। अब छठे नियम का क्या उद्देश्य है कि जो आर्य समाज का क्या उद्देश्य है कि सारे संसार का उपकार करना है, केवल किसी जाति का ही नहीं, एक ही जाति का नहीं, अपने देश का ही नहीं, लेकिन जो सारा संसार है उसका हमें क्या करना है, उपकार करना है, उस पर उसकी भलाई करनी है। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। अब ये कैसे संभव है उपकार, जब हम अपनी उन्नति करें, अपनी उन्नति के साथ अपने देश की, सब लोगों की, सारे संसार की उन्नति करें। वो कैसी उन्नति करें, वो शारीरिक भी हो, आत्मिक भी हो और सामाजिक भी हो,
ऐसा उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। जो कमज़ोर है, जो दुर्बल है, वो दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। दूषित आत्मा वाला स्वार्थी बन जाता है। दूषित मतलब जो दूषित हो, बुरी भावनाएं उसमें है, उसकी आत्मा वो दूषित हो जाती है, वो स्वार्थी बन जाता है, सिर्फ अपना ही मतलब देखता है। और समाज में जो अपना स्तर ना बना पाए उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। और क्या है कि अगर हम समाज में अपना रुतबा नहीं बनाएंगे, अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे, तो समाज में हमारी बात भी नहीं सुनी जाती। अगर हमारी अपनी कोई पहचान होगी तब हम किसी बात को रख पाएंगे, तब हमारी बात को कोई सुन सकता है। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। हम अपने ऊपर अगर उपकार करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हम अपनी शारीरिक उन्नति के साथ, अपनी आत्मिक उन्नति के साथ, सामाजिक उन्नति के साथ इस काम को करेंगे तो हम अपने ऊपर उपकार कर सकेंगे। इन तीनों में भी पहले क्या आएगी? शारीरिक मतलब शरीर से। फिर आत्मा से बलवान होना है, उसके आत्मा को उन्नति करनी है, और सामाजिक उन्नति पर भी क्या देना है? बल देना है। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ, अपने आप को। स्वयं किसे बुलाए? अपने आप को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। जब हम अपनी उन्नति करेंगे उसके बाद ही हम समस्त संसार, सारी दुनिया की सेवा करके उनकी उन्नति कर सकेंगे। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूरा हुआ और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी वीडियो में अगली वीडियो में भेजूंगी और उनको आपको लिखित रूप में भी भेजूंगी। सो थैंक यू।